A little more. A little more. You got it? Yeah. Yeah. इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ए, जिन्हें पता है बैकरूम्स क्या होते हैं, और बी, जिन्हें बैकरूम्स के बारे में कद्दू कुछ नहीं पता है। खैर, अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले हो तो मेरे चैनल पर ये 2-3 वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा बैकरूम्स क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इस कैटेगरी में भी दो तरह के लोग होते हैं। मेरा मतलब 3 तरह के हैं। ए, जो जानते हैं बैकरूम्स में सरवाइव कैसे करना है। बी, जो नहीं जानते बैकरूम्स में सरवाइव कैसे करना है। और सी, जो बैकरूम्स में सरवाइव करना नहीं जानते लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे बैकरूम्स में उन्हीं का राज चलता होगा। जैसे कि मैं। अच्छा, तो मैं बैकरूम्स पर छोटी सी सर्वाइवल गाइड तो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मैटपैट का कंटेंट चुरा रहा हूँ। मैटपैट नहीं पता? अरे वो राशन वाला, फिल्म थ्योरीज में से, भूल गई क्या? खैर, जो भी है, मैं नहीं चुरा रहा उसका सामान, बिल्कुल ओरिजिनल है मेरा कंटेंट, 101% एसिंक अप्रूव्ड। अब इससे ज्यादा मुझे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। तो चलो मैं बताता हूँ कि अगर आप बैकरूम्स में चले गए तो जिंदा कैसे बचना है। हाउ टू सर्वाइव। नहीं, कैन वी सर्वाइव द बैकरूम्स? तो सरवाइव करने की सबसे पहली तकनीक, जहां हो वहीं रहो। आप असली दुनिया से गिर के यहाँ टपके हो सकता है जहां आप टपके या फिर गिरे, जो भी है, वो बैकरूम्स की कोई एंट्रेंस हो और आपके बाद और भी कोई नॉकलिप हो जाए और आपको एक साथी मिल जाए, या फिर हेलमेट सूट पहने हुए रिसर्चर्स आपको ढूंढते हुए एंट्रेंस तक पहुंच जाए, या फिर आपको ट्राइपॉड ने देख लिया है। अच्छा, सॉरी, बैक्टीरिया, खुश। या फिर आपको बैक्टीरिया ने देख लिया है और अब आपके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खैर, ये थी बेसिक सर्वाइवल टिप। अब आता है अगला स्टेप। अगर आप काफी टाइम तक वेट कर चुके हो और अब तक आपको कोई बचाने या मारने नहीं आया, तो अब आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप करोगे क्या? आप एक भूल भुलैया में हो। अगर रास्ता भूल गए तो एक रूल होता है जिसे मेज सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, राइट हैंड रूल, जिसमें आप अपने राइट हैंड को मेज की दीवार से टच करके चलते हो। अब आप सोचोगे मेज को सॉल्व करके क्या फायदा जब वो इन्फिनाइट है, तो मुझे नहीं लगता ये इन्फिनाइट है, क्योंकि केन की वीडियो में हमें मेज का नक्शा दिखा था जो कि इन्फिनाइट तो बिल्कुल भी नहीं था, बस एक नॉर्मल मेज थी। और सभी बेसिक मेज का एक सिंपल सा फंडा होता है, जो मेज की एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, अंदर की दीवारें भी उसी बाउंड्री से अटैच्ड होती हैं। तो अगर हम इस मेज को थोड़ा घुमा दे तो हमें मिलेगी एक एंट्रेंस और एक एग्जिट, और जब आप अपने राइट हैंड को राइट साइड की वॉल से टच करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो दीवार को फॉलो करते हुए आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन बदकिस्मती से सारी मेज ऐसी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां से चलना शुरू करो वापस वहीं पहुंच जाओ, और ऐसी मेज को डिसजॉइंट मेज कहते हैं। बुरी बात यह है कि केन पिक्सेल्स की वीडियो में जो हमने नक्शा देखा था वो नक्शा एक डिसजॉइंट मेज का था। इसका मतलब राइट हैंड रूल काम नहीं आने वाला, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डरोगे तो कौन सा जिंदा बचने वाले हो, मरना तो फिर भी है। अरे मजाक कर रहा था। एक्चुअली हम डिसजॉइंट मेज की दीवारें यूज नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हम छत यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सीलिंग एक सस्पेंडेड सीलिंग जैसी है, जहाँ एक्चुअल सीलिंग ऊपर होती है और उसके नीचे बीम सपोर्ट, वायर, फोम बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं। तो आप अपने शूज निकाल कर इन फोम बोर्ड्स को मार के हटा सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से आए थे। या फिर आपने बेल्ट जैसी कोई शार्प चीज तो पहनी ही होगी, जिससे आप दीवारों पर किसी तरह का निशान खरोच सको, या जूते से ही सही, या फिर अपने कपड़ों के टुकड़े फाड़ सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एक एरिया एक्सप्लोर कर लिया है। और अब दूसरे की बारी। खैर, हमें ये तो पता चल गया कि रास्ते कैसे ढूंढने हैं, लेकिन उस ट्राइपॉड का, अरे सॉरी ना, बैक्टीरिया का क्या करे जो दीवारों के पीछे हमारे शरीर के 2 टुकड़े करके डांडिया खेलने की तैयारी कर रहा है। इसका एक तरीका ये है कि आप कोई सीढ़ी या फिर कुछ प्लेटफॉर्म यूज करके सीलिंग पर चढ़ जाओ, जहां वो बैक्टीरिया आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
और आप लाइट्स की वायर को फॉलो करते हुए बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन यही तो दिक्कत है, हमें सीढ़ी या कोई प्लेटफॉर्म मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ऐसे में आती है आखिरी सर्वाइवल टिप, जो मिले उठा लो। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। जो कुछ भी बैकरूम्स दे रहा है उसे उठाओ और लेके चलो। चाकू, डंडा, रस्सी, बैग, कागज, माचिस, जो भी मिल रहा सब जरूरी है। चाहो तो चाकू को डंडे पे रस्सी से बांध के आप एक भाला बना सकते हो। बस आपको जो भी सामान मिले उसे उठा लो, इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इतना सारा सामान उठा लो कि बैक्टीरिया आपके पीछे पड़ गया और आप भाग भी नहीं पा रहे। नहीं 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 नहीं। तो सामान उठाओ, उनको यूज करते रहो और पहले बताए तरीकों से एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते रहो। हो सकता है आपको एग्जिट कभी भी ना मिले और आप एग्जिट ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाओ और आखिर में बैक्टीरिया आपको खा जाए। मजाक कर रहा था, क्या पता आपको एग्जिट मिल जाए और आप बच जाओ। भगवान बचाए।